देह स्थूल कि इंद्रियां ज्यादा है स्थूल है? देह जास्ती स्थूल। इंद्रियों में भी ज्ञान इंद्रियां स्थूल या कर्मेंद्रियां स्थूल? कर्मेंद्रियां स्थूल। और इंद्रियों में भी 11वीं इंद्रिय मन, दोनों के बीच में 10 इंद्रियां और 11वां मन, ज्यादा स्थूल कौन है? स्थूल है? 10 इंद्रियां ज्यादा स्थूल। और ज्यादा सूक्ष्म कौन है? मन बहुत सूक्ष्म है। मन से भी जास्ती प्रबल कोई है जो अति सूक्ष्म है, क्योंकि एटम, जिससे एटम बम बनता है, जो एटम बम सारी दुनिया को खलास करने के निमित्त बन जाते हैं। इतनी ताकत होती है एटम में। क्यों ताकत होती है? क्योंकि अरे सूक्ष्म होता है। जो जितना जास्ती सूक्ष्म उतना जास्ती ताकतवर बन जाता है। तो देखो, इंद्रियों से मन सूक्ष्म है और मन से बुद्धि सूक्ष्म है, जिसे त्रिनेत्री कहा जाता है। भारतीय परंपरा में, शास्त्रों में त्रिनेत्री किसको कहा जाता है? हैं? अरे कोई 3 नेत्र वाला है? कोई नहीं। शंकर, शंकर को दिखाते हैं। और उस त्रिनेत्री से भी जास्ती कोई सूक्ष्म है? शिव बाप, जिसको अपनी देह नहीं है, अपनी इंद्रियां ही नहीं है, जिसको अपना मन ही नहीं है। इसलिए गीता में आया, इंद्रियाणि परान्या हो। इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं कंट्रोल करना। कि सहज है कंट्रोल करना इंद्रियों को? है? बड़ी प्रबल हैं। इंद्रियों से मन प्रबल है। इंद्रियेभ्यः परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि। मन से भी प्रबल त्रिनेत्री बुद्धि। यो बुद्धिया परसस्तु सह। जो उस त्रिनेत्री बुद्धिमान से भी परे है, वो कौन है? सह, वो परमपिता परमात्मा ही बुद्धि से भी परे है, त्रिनेत्री से भी परे है। क्यों परे है? क्योंकि वो मन से भी ज्यादा सूक्ष्म है और मन को कंट्रोल करने वाली जो बुद्धि है, उस बुद्धि से भी जास्ती कंट्रोल है उस परमपिता परमात्मा का। तो हम आत्माएं भी क्या करें? किसको याद करें? देह को याद करें, देह की प्रबल इंद्रियों को याद करें, इंद्रियों में प्रबल मन को याद करें, मन से भी प्रबल
त्रिनेत्री शंकर को याद करें। यह त्रिनेत्री शंकर से भी जो प्रबल है, सर्वोपरि, जिसको अपनी देह नहीं है, इंद्रियां ही नहीं है, मन ही नहीं है, उसको कहने के लिए इस संसार में सिर्फ एक ही है जो सदा उसका साथी है। जब इस सृष्टि पर आता है तो और कोई साथ दे या न दे, लेकिन वो एक उसका साथ जरूर देता है। कौन है? त्रिनेत्री। अब सवाल ये है, त्रिनेत्री शंकर को तो शरीर दिखाते हैं, तीसरा नेत्र भी दिखाते हैं, नाक आंख कान सब कुछ पूरा देह दिखाते हैं, तो वो इतना सूक्ष्म कैसे बन जाता है, पावरफुल? क्योंकि वो उसी निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर है जो सदैव निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है। उसकी याद में तल्लीन बैठा दिखाया जाता है। चित्र बने हुए हैं, चित्र काहे की यादगार होते हैं? चरित्र की यादगार होते हैं।